अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अहमद मुख्तियार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम जावा सीरीज़ के ट्यूटोरियल नंबर 12 का आगाज़ करेंगे। जावा सीरीज़ के ट्यूटोरियल नंबर 12 का आगाज़ करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। सो गाइस, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो आगाज़ किया था। आज जो है हम कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो है स्विच स्टेटमेंट पे जो है बात करेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है इफ़ एल्स की तरह वर्क करती है। हमारे पास मल्टीपल जो है केस ये होते हैं और उनमें से एक केस जो है वो चूज़ होता है। अगर सारे केस जो है उनमें से जो है हम जो है अपना एक केस यूज़र इंटर करता है, उनमें से जिस केस से जो वो मैच हो जाए तो वो कोड ऑफ लॉग जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई भी ना मैच हो तो स्विच में जो एक ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट जो होता है, तो डिफ़ॉल्ट में जो कुछ मैसेज जो हम डिस्प्ले कर सकते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट जो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो स्विच जो है हमारे पास इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्रिंग, वार अपेयर्ड के साथ जो है वर्क करता है। तो आप डेफिनेशन भी जो है स्ट्रिंग स्विच की जो देख सकते हैं। द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस दी जाती, मीन्स केस दिए जाते हैं। उनमें से जो है एक जो है हमारा केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इट इज़ लाइक एन इफ़ एल्स लीडर स्टेटमेंट। ये इफ़ एल्स इफ़ की तरह जो है वर्क करता है। द स्विच स्टेटमेंट वर्क विद बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉग, इनम टाइप, स्ट्रिंग एंड सम var appear types like बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग वगैरह के साथ जो है ये वर्क करता है। और यहाँ पे जो हमने इसके जो कुछ मेन पॉइंट जो बना के जो है लिखे हुए हैं, ये मेन पॉइंट्स जो है जो कि स्विच जो है एक फॉलो करता है। इसमें पहला पॉइंट है कि हम स्विच स्टेटमेंट में जो है n नंबर्स ऑफ जो है एक या n नंबर्स ऑफ केसेस बना सकते हैं। मल्टीपल केसेस, n नंबर्स ऑफ, जितने आप चाहें उतने केसेस बना सकते हैं। देयर कैन बी वन और n नंबर्स ऑफ केसेस फॉर ए स्विच एक्सप्रेशन। आप स्विच एक्सप्रेशन में एक या n नंबर्स ऑफ केसेस बना सकते हैं। नंबर 2, द केस वैल्यू मस्ट बी स्विच एक्सप्रेशन टाइप्स ओनली। कि हमारे पास जो केस वैल्यू ओनली जो है स्विच एक्सप्रेशन टाइप होनी चाहिए। तो आप स्विच एक्सप्रेशन टाइप कैसी होनी चाहिए? स्विच एक्सप्रेशन टाइप मीन्स के स्ट्रिंग ये कोस्टेंट या लिटरल होनी, कोस्टेंट या लिटरल, ना कि कोई वेरिएबल वगैरह जो वो होना चाहिए। कोस्टेंट और लिटरल होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारे पास जो है केस नंबर इसका जो है थर्ड आता है, द केस मस्ट बी यूनिक। हर केस जब वो हमारे पास यूनिक होना चाहिए। कोई भी केस जब वो डुप्लीकेट मीन्स के कोई भी केस दूसरे केस के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक केस का नंबर जो है नेम जो है वो 2 रखा है तो 2 नंबर का जो केस है वो हम नेक्स्ट नहीं क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो डुप्लीकेट आएगा। जब डुप्लीकेट आएगा तो कंपाइलर जो है वो हमें एरर शो कर देगा। द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक। इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट रेंडर ए कंपाइल टाइम एरर। तो वो एरर जो शो हमें कर देगा। इस तरह पॉइंट नंबर जो 5 हमारे पास आता है, जावा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग विद वार, न्यूम्स एंड स्ट्रिंग। ये हमारे पास जो है डाटा टाइप्स होनी चाहिए। इन डाटा टाइप्स के जो हम जो है केस ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगर हम जो है केस के अलावा जो है वो वैल्यू लें तो हमारे पास जो है कुछ भी जो है वो शो में नहीं आएगा। मीन्स के वेरिएबल जो ले लें या कोई और चीज़ ले लें, अरे ले लें, वेरिएबल ले लें तो या आइडेंटिफायर कोई भी कीवर्ड यूज़ कर लें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओनली जो हमारे पास इन डाटा टाइप्स के जो वैल्यू है कोस्टेंट या लिटरल जो होंगे वो जो आ सकते हैं। ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ए ब्रेक स्टेटमेंट।
हर केस स्टेटमेंट जो है ब्रेक स्टेटमेंट को है जो यूज़ करता है। व्हेन कंट्रोलर रीच ब्रेक स्टेटमेंट इट जंप द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन। जब भी कंट्रोलर जो है ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो वो नेक्स्ट केसेस को जो है वो जंप कर देता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होते हैं स्विच के उनको जो जंप करता है और नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम में जो है चला जाता है। लेकिन अगर जो है हम ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करें तो जो नेक्स्ट केसेस आएंगे वो उनको जंप नहीं करेगा, उनको स्किप नहीं करेगा, उनको इग्नोर नहीं करेगा, उनको जो भी है एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट को जो है बहुत ही जो है लाजमी यूज़ किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट भी ये ऑप्शनल होती है, हम यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो हम नहीं भी कर सकते इसको यूज़। उसके पास जो हमारे पास एक जो आता है इसका जो ये है द केस कैन हैव ए डिफ़ॉल्ट लेबल विच इज़ ऑप्शनल। तो हमारे पास स्विच जो है वो एक डिफ़ॉल्ट जो है ब्लॉक रखती है या जो है केस रखती है जो कि एक ऑप्शनल होता है, जो को प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि उसको यूज़ कर ले या ना करे। वो प्रोग्राम की जो अपनी मर्ज़ी होती है कि वो इसे यूज़ करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और ये एग्जीक्यूट तब भी होता है कि जब ऊपर वाले जो केसेस जो है सारे जो है मैच ना हों तो हमारे पास जो है ये जो है केस ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब हम इसका जो है सिंटैक्स चेक कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्विच जो है कीवर्ड्स आएगा ये, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन में जो हम इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीजर, वार अपेयर्ड, उसके बाद जो है स्ट्रिंग जो भी वैल्यू लेना चाहिए लेकिन वो स्ट्रिंग और लिटरल होनी चाहिए। ये आगे इसके बाद इसकी जो है ये ब्रेसिस स्टार्ट हुई है, करली ब्रेसिस यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। अब जो है हमारे पास केस कीवर्ड लिखना है, उसके बाद जो है इसकी जो वैल्यू जो लिखनी है तो हमने जो है ये वैल्यू इसको दी है वैल्यू 1। अगर जो है हमारे पास यहाँ वैल्यू 1 होगी तो हमारा पार्ट जो है ये जो है एग्जीक्यूट आ जाएगा। उसके बाद ब्रेक जो है यूज़ करनी है। उसके बाद केस कीवर्ड फिर आएगा, फिर जो है वैल्यू जो है 2 आएगी क्योंकि हमारा जो है ये नेम जो है केस का एक्सप्रेशन जो है वो यूनिकली होना चाहिए। तो फिर ऐसे आया, फिर इसका ये बॉडी आएगी, ये इसका कोड आएगा, इसमें जो है ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हुई है। इस तरह हम यहाँ पे जो n नंबर्स ऑफ केसेस बना सकते हैं। और एंड पे जो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन जो है स्विच प्रोवाइड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल आर नॉट मैच्ड। जब ये केस इन केसेस में से कोई केस भी जो है वो मैच ना ही होगा तो तब ही हमारे पास ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने जो है इक्लिप्स आईडी पर और चेक करते हैं जो है स्विच का जो है एक प्रोग्राम जो है वो चेक करते हैं। तो हमारे पास स्विच का जो है प्रोग्राम ये दिया हुआ है हमारे पास स्विच 1। हमने जो है ये ओपन कर लिया है, ये हमारे पास इसका प्रोग्राम दिया। इसमें जो हमने एक जो है नंबर इंटीजर लिया, ठीक है, उसको जो है स्विच में पास किया और उसके फिर जो मज़ीद 3 केसेस बनाए और जो नंबर जो उससे जो केस से मैच होगा तो वो हमें जो आउटपुट में जो शो कर देगा। वरना हमने जो है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ किया ये वाली, तो ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम प्रोग्राम को जो देखते हैं, हम ये जो पैकेज इसमें जो इंक्लूड किया है, अगर आप मेरी इस वीडियो पर पहली दफ़ा हैं तो पैकेज या क्लास कैसे क्रिएट करनी है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास ये मेन मेथड आ गया। तो अब हमने जो है ये जो है एक वेरिएबल इन टाइप का जो वेरिएबल लिया, ठीक है, उससे वैल्यू जो है नंबर लिया, उसका नेम नंबर रखा, उसे वैल्यू जो वो 20 प्रोवाइड की है, ठीक है। उसके बाद स्विच जो है कीवर्ड आ गया, ठीक है, उसको जो है पैरामीटर में हमने वो नंबर जो हमने ऊपर लिया था वो जो है पास कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है हमारे पास जो है
ये कोंस्टेंट वैल्यू है ना कि कोई वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसे जो है 20 जो पास किया हुआ तो ये कोंस्टेंट ही हो गई है। तो केस नंबर 1 से जो है सबसे पहले जो ये मैच होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये 20 है तो यहाँ पे जो है ये 10 है, तो ये मैच नहीं होगा, तो ये हमारे पास नहीं एग्जीक्यूट होगा, 10 शो नहीं करेगा ब्रेक के बाद, जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ की। फिर आएगा ये केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 को जब वो चेक करेगा कि हमारा जो है वैल्यू जो है मैच हो रही है या नहीं, तो वो चेक करेगा हमारे 20 है तो ये भी 20 है तो मैच हो गई। अगर ये भी मैच ना होती तो फिर वो केस नंबर जो है 3 पे भी आता और इसे भी चेक करता। अब ये इससे मैच हुई तो आप रन करते कि हमारे पास 20 शो होता है या नहीं आउटपुट में। अब जो है इसे मैं जो है रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारे पास जो 20 शो होता है या नहीं आउटपुट में। प्रोग्राम रन हो गया और अब जो है आउटपुट जो है वो शो होने लगी है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है 20 शो हो गया है। ये थी जो हमारा केस नंबर 2 जो है वो मैच किया है। अगर हम यहाँ जो है ओनली 0 को जो ख़त्म करते हैं, ओनली जो है 2 या 8 करते हैं तो अब इसको फिर जो है वो रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू जो वो शो होती है। क्योंकि हमारा जो 8 जो वैल्यू है ये किसी से नॉट इन 10, 20 और 30 में कोई भी चीज़ नहीं है, बिकॉज यहाँ 8 है। 8 जब इससे पास होगा स्विच एक्सप्रेशन में, स्विच पैरामीटर में, तो जो वो इन केसेस से जो मैच होगा, इससे मैच होगा ये है 10, तो 10 एट मैच नहीं हुए। फिर 20 से आएगा, इस ये भी नहीं मैच होगा। 30 पे आएगा, ये भी मैच नहीं होगा। तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आउटपुट जो है शो हो गई है। तो अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं और अपने प्रोग्राम को जो अपने जो है इस टॉपिक को मज़ीद समझते हैं कि जावा स्विच स्टेटमेंट विद स्ट्रिंग। जावा में जो है स्ट्रिंग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो जावा अलो अस टू स्ट्रिंग इन स्विच एक्सप्रेशन सिंस SE7 में जो है पहली दफ़ा जो आई थी, द केस स्टेटमेंट शुड बी ए स्ट्रिंग लिटरल, और हमारे पास जो स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू जो होनी चाहिए केस की, तो ये SE7 में जो पहली दफ़ा ये जो है फीचर आया था स्ट्रिंग के साथ, जो है हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए समझने के लिए हम अपनी जो इक्लिप्स आईडी पे चलते हैं और वहाँ पे जो है एक प्रोग्राम को देखते हैं और वहाँ पे जो अपना इस कंसेप्ट को जो है क्लियर करते हैं। तो इसका प्रोग्राम मैंने जो है बना के रखा हुआ है। ये स्विच स्ट्रिंग हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है। गाइस यहाँ पे जो है मैंने एक जो है इसमें जो है 2 वेरिएबल लिए हैं और उनको जो है एक जो है हमारे पास पहले जो है स्ट्रिंग लेवल स्ट्रिंग है, जिसको जो है लेवल स्ट्रिंग, और उसको जो है एक्सपर्ट जो है वो स्ट्रिंग जो है दी है। ये स्ट्रिंग जब भी हम इनिशियलाइज़ करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल जो है वो बन जाता है। तो इसे जो है मैंने प्रोवाइड किया एक्सपर्ट। तो ये एक्सपर्ट जो है इसको जो है प्रोवाइड हो गया, ये इसकी जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है। उसके बाद इंट लेवल जो है 0 लिया, एक जो है लेवल जो है 0 लिया है। तो अब हमने जो यहाँ पे पास कर दिया है स्ट्रिंग, मैंने जो है यहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो है स्विच में जो है पास किया। जब वो इससे जो है पास होगा तो यहाँ पहला केस में जो है बिगिनर हमने लिखा, तो वो इससे जो है मैच नहीं होगा क्योंकि हमारा तो एक्सपर्ट है। तो कि ये लेवल 1 हमने कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेवल को जो है 0 वैल्यू दी हुई थी, इसमें जो है लेवल 1। तो यहाँ इंटरमीडिएट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेवल की जो वैल्यू वो 2 दी हुई है, लेवल 2 होगा यहाँ पे। और थर्ड में जो है हमने जो एक्सपर्ट दिया है, तो इससे जो मैच भी हो जाएगा। तो इसे लेवल जो है 3 दिया हुआ और लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट दी हुई है वो 0 जो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जब स्विच जो है हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे तो एटलीस्ट हमने एक जो है ये शो किया जहाँ पे हमने जो है लेवल जो है लेवल इज़, जहाँ पे
जो है लेवल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ वो जो शो होगा। तो हमारे पास एक्सपर्ट है तो हमारा केस जो है ये वाला जो है मैच हो जाएगा। तो हमारा जो लेवल जो है वो 3 जो है वो शो होना चाहिए। अब हम इसको जो है रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा लेवल जो है वो 3 शो हो गया। ये देख सकते हैं गाइस जो है लेवल इज़ 3 कि हमारा लेवल जो है वो 3 शो हो गया है। तो मीन्स कि हमारा प्रोग्राम जो है हमारा केस जो है वो 3 मैच हो गया है। अगर हम इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दें, लेवल की जगह एक्सपर्ट की जगह कुछ और लिख दें, अपना नेम लिख दें, तो हमें जो है डिफ़ॉल्ट जो वो शो होगा और वो 0 शो होगा। अगर बिगिनर कर दें तो केस नंबर 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेवल जो है 1 शो हो जाएगा। अगर जो है इंटरमीडिएट करेंगे तो इंटरमीडिएट लेवल जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरह हम स्ट्रिंग में जो है स्विच को जो यूज़ करते हैं। और अब हम जो है एक नेक्स्ट जो है एक प्रोग्राम देख सकते हैं कि जावा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट के जावा में जो है स्विच स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे के साथ जो नेस्टेड होती हैं। वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट इन साइन एंड अदर स्विच स्टेटमेंट इज़ आल्सो नोन एज इन जावा, इट इज़ आल्सो नोन एज जावा नेस्टेड स्विच। मीन्स के एक स्विच के अंदर दूसरे स्विच को जो है यूज़ करना हमारे पास नेस्टेड स्विच होता है। तो आप इसको समझने के लिए कि कैसे हम प्रोग्राम में जो है नेस्टेड स्विच को जो है यूज़ करते हैं, तो हम अपनी इक्लिप्स आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम को है जो चेक करते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जो स्विच स्टेटमेंट को इन जावा में। तो हम गए अपने इक्लिप्स आईडी पे और यहाँ पे जो हमने अपना प्रोग्राम जो बनाया हुआ था वो कहाँ है, नेस्टेड स्विच हमारे पास नेस्टेड ये रहा। ये एक ग्रेटर सा प्रोग्राम बना हुआ है गाइस। आप देख कर लगता है डर ही गए होंगे कि इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे समझ में आएगा, पर टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने कैरेक्टर एक ब्रांच ली है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ईयर जो है वो 4 लिया है कि हमारे पास एक ब्रांच है और ब्रांच का ऊपर आपको हिंट भी दिए गए हैं कि ये तो वहाँ पे हम ब्रांचेस जो है वो आउटपुट में लेंगे। तो यहाँ पे हमें केस जो है वो इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। हमने केसेस जो है बनाए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है करैक्टर लिया, उसको ब्रांच का नेम दिया और सी है और इसे हमने सी से जो इनिशियलाइज़ किया। इंट कॉलेज ईयर जो हमारा 4 है। अब हमने कॉलेज ईयर जो वो इसमें जो है पास कर दिया, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमारे पास आया। केस नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्या करेगा, सिस्टम प्रिंट आउट इंग्लिश मैथ। अगर जो हमारा केस नंबर कॉलेज का जो कॉलेज ईयर आएगा, अगर वो इससे मैच होगा तो हमारी आउटपुट जो है ये शो हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। इंग्लिश मैथ और साइंस जो है वो शो हो जाएगी अगर 1 जो हुआ। अगर वो शो ये ना हुआ मैच तो हमारे पास ये केस नंबर 2 आएगा और केस नंबर 2 में जो हमारी ब्रांच जो है वो सी जो वो पास होगी। ऐसा ही प्रोग्राम बनाया कि हमने जो है कि स्विच लिया एक, ठीक है। उसमें जो है डिपार्टमेंट की जो है केस नंबर 1, 2, 3 बनाए हैं, ठीक है। अब जो केस नंबर 1 में जो हमने मेन ब्रांचेस के जो नाम दिए हैं, अगर जो स्टूडेंट वो के अपने फैन 1 ईयर में है तो उसका जो है केस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद जो है प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट, ये जो है स्विच दोनों जो है टर्मिनेट हो जाएगा। वो इनर स्विच में जाएगा ही नहीं, नेस्टेड स्विच में जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो है ईयर 1 ना हुआ तो वो नेक्स्ट जो है अपनी ब्रांच जो है उसकी जो है शो करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो अपना केस नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि हमारा उसको जो है हमने 4 जो है गिवन किया हुआ है। तो इसमें हम आए केस नंबर 2। तो ये अगर हमारा ये केस नंबर 2 में ब्रांच आई, हमारी ब्रांच जो है वो सी है, बट अभी तो हमारा ये केस भी मैच नहीं हुआ। लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा प्रोग्राम का बता रहा हूँ। अगर हमारा ये केस जो ब्रांच जो है ये जो है एग्जीक्यूट होता केस,
तो ये ब्रांच में जो ये वैल्यू आ जानी, तो फिर जो वो सी में जो अगर जो केस इनके केसेस को जो मैच करता, ठीक है, अगर इनमें से कोई जो मैच करता केस, तो उसको जो वो एग्जीक्यूट करता। अगर यहाँ पे जो है वो आएगा, अगर ये मैच हुआ तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जावा डाटा स्ट्रक्चर जो है सी में जो वो जो है प्रिंट करता। अगर ये जो केस जो है ये मैच होता तो ये वाली जो है ये जो है केस जो है प्रिंट में आउट करता। अगर ये होता तो ये करता, ठीक है। और फिर जो है अगर ये तो मैच नहीं हुआ तो वो इस 3 जो है केस नंबर जो है इस पे आएगा, केस नंबर जो है वो 3 पे आएगा इस केस पे। तो वो चेक करेगा कि हमारी वैल्यू जो मैच हो रही है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि वैल्यू मैच हो रही है। अगर मैच हो जाती तो फिर वो इसमें आता, इस ब्रांच में, ठीक है। और सी ब्रांच में जो हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीमीडिया वगैरह दिया हुआ, ई में जो हमने फंडामेंटल ऑफ लॉजिक डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इंटरनल कंब्यूशन इंजन्स दिया हुआ, मैकेनिकल जो है वाइब्रेशन जो दिया हुआ है, ये भी मैच नहीं हुआ, केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 जो वो हमारा मैच हो रहा है, यहाँ भी हमने 4 लिया है, ये भी उसका यार जो है वो 4 है, ये वैल्यू हमने 4 लिया, तो ये 4 जो हमारा केस वो जो है मैच जो है हो गया है। ये हमारी कंडीशन जो ट्रू हुई। अब हमारा स्विच इसमें जो हमारी ब्रांच वो आ गई, ब्रांच की वैल्यू जो हमने सी दी हुई है, तो वो इसमें जो है आ जाएगा। अब वो इस स्विच में जब ये ट्रू हुआ तो वो इस स्विच में जो आ गया जो नेस्टेड है, तो इसके केसेस मज़ीद बनाए हुए केसेस को जो अब वो जो है वो कंपेयर करेगा। यहाँ पे जो अब ब्रांच दी हुई है, ब्रांच जो है वो इंटर करके जो कंपेयर करेगा। हमारे पास जो ब्रांच जो है सी दिया गया है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और मल्टीमीडिया। अगर इस केस से जो वो होगा तो उसके पास हमारे पास ये सब्जेक्ट की जो लिस्ट शो होगी, ठीक है। अगर इसके साथ मैच हुआ तो हमारे पास इन जो है सब्जेक्ट की जो है ये सब्जेक्ट जो वो कर रहा है तो इसकी जो है लिस्ट शो होगी। अगर इसके साथ मैच हुआ तो इसकी जो शो होगी। हमारा केस नंबर 4 और सी से जो मैच हुआ तो हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मल्टीमीडिया जो वो शो होना चाहिए। तो अब हम इसको रन करते कि हमारा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और मल्टीमीडिया जो वो शो हो रहा है। तो गाइज़ आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क मल्टीमीडिया जो वो शो हो गया है। तो हमारी जो है ये जो है कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा ये जो है प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जो है केस जो है वो चेंज भी करके देख सकते हैं, जो आप जो है खुद ट्राई कर लेना। यहाँ पे 1 केस कर लेना, फिर 2 कर लेना, 3 करना, यहाँ पे DE कर लेना, M कर लेना। ये केसेस जो है आप जो है बना के जो चेंज कर सकते हैं। तो ये था जो हमारा प्रोग्राम। और नसी हमने आज जो है स्विच स्टेटमेंट, स्विच विद स्ट्रिंग जो है, और स्विच को जो है हमने यूज़ किया है, नेस्टेड स्विच को जो है यूज़ किया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।